Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel and newsletter. I hope you all are doing well. Let's start today lecture. हम लोगों ने डोमेन शुरू की थी, उसकी डोमेन 1 हम लोगों ने पढ़ी थी अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो आज हम करेंगे सब डोमेन 2 लीनियर इक्वेशंस, और आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब हम लोग के पास अरिथमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल्स ना हो। अलजेब्रा का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो, और इक्वेशन है जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। एक्सप्रेशन के साथ जब इक्वल का साइन आ जाता है तो हमारे पास वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। ऐसे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस। हमारे पास ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको हम लोगों ने अरिथमेटिक और अलजेब्रिक इक्वेशंस इनकी बनाकर लिखनी है। 1 4 times the number 9 increased by 4 is 40. अब 4 times the number 9 means 4 multiplied by 9. 4 times the number 9 increase mean हमारे पास जब भी इंक्रीज आ जाए, मोर देन आ जाए या ऑल टुगेदर आ जाए, इसका मतलब एडिशन होता है। तो 4 times the number 9 increase mean प्लस बाय 4। 4 times the number 9 increase by 4 is mean इक्वल 40। ये हम लोग के पास आगे। अब उन्होंने बोला था अरिथमेटिक या अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, सारे कांस्टेंट टर्म्स है, तो हमारे पास अरिथमेटिक इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पार्ट है ट्वाइस अ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6। सेम लाइक पार्ट 1, ट्वाइस अ नंबर 4 डिक्रीज मीन माइनस कम हो रहा है, बाय 2 डिक्रीज बाय 2 इज मीन इक्वल 6। ट्वाइस अ नंबर 4 डिक्रीज बाय 2 इज 6। अब ये भी हमारे पास अरिथमेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। थर्ड पार्ट है ट्वाइस अ नंबर n माइनस 3 इक्वल्स 20। ट्वाइस अ नंबर n, अब यहाँ पर आ गया ट्वाइस अ नंबर n मीन्स 2 टाइम्स n, ट्वाइस अ नंबर n माइनस 3 इक्वल में इक्वल 20। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया वेरिएबल। जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, ये हमारे पास बन गया अलजेब्रिक इक्वेशन। जबकि ऊपर वाले जो हमने दोनों पार्ट किए उनमें हमारे पास कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था, वो हमारे पास अरिथमेटिक इक्वेशन थी, और थर्ड पार्ट हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ गया। तो फॉर है हाफ ऑफ अ नंबर x इंक्रीज बाय 6 इक्वल्स 22। मतलब x नंबर है, उसका हाफ है और वो इंक्रीज बाय 6 और इक्वल्स 22 है। हाफ ऑफ अ नंबर मीन सबसे पहले मिल लेते हमारे पास नंबर x है, किसी भी चीज़ का हाफ करना तो हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि x भी यहाँ पर 2 पर डिवाइड करेगा। हाफ ऑफ अ नंबर x इंक्रीज मीन यहाँ पर एडिशन बाय 6। हाफ ऑफ अ नंबर x इंक्रीज बाय 6 इक्वल्स 22। ये भी, इसमें भी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये भी हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। 5 है 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 6। 3 टाइम्स 6 पहले हम इतना करते हैं। 3 टाइम्स 6 मीन्स 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3, इट्स मीन डिवाइड डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, इज में इक्वल 6। 3 टाइम्स 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 6। अब ये भी, इसमें हमारे पास कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये भी हमारे पास अरिथमेटिक इक्वेशन है। लास्ट पार्ट है अ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज 14। अब यहाँ पर उन्होंने नंबर बोला, लेकिन नंबर उन्होंने हमें बताया नहीं कि x लें, n लें, कुछ भी लें। तो हमारे पास जब अलजेब्रा की हम बात करें तो इसमें हम कोई भी वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो नंबर है वो x है। इंक्रीज मीन एडिशन बाय 7 इज इक्वल 14। आ नंबर इंक्रीज बाय 7 इज 14। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू वर्ड फॉर्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उन्होंने हम लोग को सेंटेंसेस वर्ड फॉर्म में दी थी, हम लोगों ने उनकी इक्वेशन बना के लिखनी थी, अरिथमेटिक बननी थी, अलजेब्रिक बननी थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हम लोग को इक्वेशंस खुद बना के दे दी, इक्वेशंस दे दी, हमने उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले है 3 इंटू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब इसका मतलब होता है 3 टाइम्स 6, तो हम लिख लेंगे 3 टाइम्स नंबर 6। अब माइनस साइन आ गया, हमने माइनस साइन को या तो आप माइनस लिख लें या तो डिक्रीज लिख लें। 3 टाइम्स द नंबर 6 डिक्रीज बाय आर माइनस 4। अब इक्वल आ गया तो हम लिख देंगे इज 14। 3 टाइम्स द नंबर 6 डिक्रीज बाय आर माइनस 4 इज 14। Similarly,
सेकेंड पार्ट आ गया 3 इंटू एन प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स द नंबर एन, 3 टाइम्स नंबर एन प्लस से तुम लिखते हैं कि इंक्रीज बाय 4, इंक्रीज बाय 4 इज 10। थर्ड पार्ट है 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 6 divided by 6 is 4। लास्ट पार्ट है 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 6 टाइम्स द नंबर x, क्योंकि जो वेरिएबल साथ लिखा होगा जैसे हम लोगों ने सिमिलरली यहाँ पर किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट 2 ट्वाइस है नंबर n, तो ये 2 टाइम्स n हमने 2n लिख दिया था। अब यहाँ पर 6x है तो हम लिख देंगे 6 टाइम्स द नंबर x, 6 टाइम्स नंबर x। अब माइनस साइन आ गया तो हम लिख देंगे डिक्रीज बाय या माइनस, सिंपल लिख लेते हैं माइनस 3 इज इक्वल का साइन आएगा तो इज आ जाएगा, आगे 15 है। 6 टाइम्स द नंबर x माइनस 3 इज 15। बस है एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। जिस भी हमारे पास एक्सप्रेशन, जब भी हमारे पास इक्वल का साइन आ जाता है मतलब वो इक्वेशन होती है, जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन नहीं होता वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। जैसे यहाँ पर है 4x प्लस 2, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सेकेंड पार्ट है 2m प्लस 5 प्लस 3n, यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं है, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी। ये 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 8, अब यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया तो ये हमारे पास इक्वेशन है। नेक्स्ट है 7s माइनस 5, अब यहाँ भी इक्वल का साइन नहीं है, ये भी हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 26x प्लस 2 इज इक्वल टू 54, अब यहाँ पर अगेन इक्वल का साइन आ गया तो ये हमारे पास इक्वेशन है। जिस इक्वेशन के साथ इक्वल का साइन के साथ कोई वैल्यू आएगी वो हमारे पास इक्वेशन होगी। नेक्स्ट पार्ट है 2/5p प्लस 1/3 इज इक्वल टू q प्लस 6। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास है इक्वेशन। 3x प्लस 2y प्लस 7, अब यहाँ पर कोई सारे एडिशन के साइन है, कोई इक्वल का साइन नहीं है तो ये भी हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 4x प्लस 5 है इज इक्वल, अब यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया तो ये डायरेक्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है 4x माइनस 1 इज इक्वल 7, इक्वल का साइन आ गया, अगेन इट्स इक्वेशन। नेक्स्ट है 3/4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x, इट्स मीन ये भी हमारे पास क्या है इक्वेशन। 4x प्लस 1/3y प्लस 1, अब यहाँ हो जाएगी एक्सप्रेशन।